जय माता की दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। नवरात्रि की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नवरात्रि की आज प्रथम दिवस की पूजा मैंने की है, किस तरीके से की है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सरल तरीके से पूजा करी है, बहुत ही अच्छे से करी है, मन बहुत ही खुश है आज। तो आप भी पूरी पूजा देखिएगा कि मैंने किस तरीके से करी है, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने पूजा की 1 दिन पहले ही तैयारी कर ली थी, यानी अमावस्या की शाम को। सुबह मैंने पितरों की विदाई कर दी थी, उसके बाद शाम को मैंने पूजा की तैयारी कर दी थी। तो ये सब मैं मार्केट से चुनरी वगैरह और श्रृंगार का सामान, चूड़ी, नारियल और जो भी पूजा की सामग्री होती है जैसे कि धूप, दीप, ये सब मैंने अरेंजमेंट शाम को ही कर दिया था, जिससे कि सुबह बहुत ज़्यादा समय ना लगे और पूजा समय से हो जाए। ये देखिए मैंने श्रृंगार का सामान भी लिया है और ये मैंने चौकी वगैरह भी शाम को ही सेटअप बना के रख दिया था। क्योंकि अगर सुबह करते हैं तो फिर बहुत लेट हो जाते हैं, तो मैं पूजा जो स्थापना कर रही हूँ माता की वो मैं अलमारी में ही कर रही हूँ, अलग से नहीं कर रही हूँ। तो ये जो चौकी छोटी रखी है, ये मैंने गणेश जी के लिए रखी है और माता को मैं पाटे पर बैठाऊँगी, थोड़ा ऊँचे पे बैठाया जाता है माता को। और ये देखिए ये मैंने माता के लिए लहंगा रखा है, लहंगा चुनरी है और ये जो और भगवान जी होते हैं, जैसे कि मेरे गोपाल जी हैं, श्री जी हैं, उनके भी वस्त्र मैं सुबह नए नहला-धुला करके पहनाऊँगी। तो ये सभी मैंने रात में ही करके रख लिए हैं। तो इस तरीके से पूजा की तैयारी हो गई है और ये देखो मैंने मेवा है, पंचमेवा है, इसको भी रख लिया है, धूप भी बना के रख ली है और बतासे वगैरह ये देखो आम की लकड़ी है और ये जो येलो कलर का डिब्बा रखा हुआ है, इसमें मैंने लौंग, सुपारी, इलायची जो कि पर डे की पूजा में चलना है, तो वो सब मैंने रख लिया है और ये जो मैं पढ़ती हूँ दुर्गा पाठ का दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं करती हूँ, तो वो रख ली है मैंने। तो अब मुझे कोई भी सुबह भड़बड़ नहीं रहेगी, मैंने सब तैयारी करके रख ली है। ये आम के पत्ते हैं, इनको भी मैंने धुल के रख लिया है और ये कुछ फल हैं, इनको भी मैंने वॉश करके रख लिया है। तो आप भी इसी तरीके से 1 दिन पहले अरेंजमेंट कर लेंगे ना, तो सुबह आपको भी भड़बड़ नहीं रहेगी, बहुत ही मन से आप भी पूजा कर पाएँगे। देखो, पूजा-पाठ जब भी करो तो मन से और प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। यदि हम सुबह सारी तैयारियाँ करेंगे तो फिर हो नहीं पाता है और हम भड़बड़ में रहते हैं और एक-दूसरे पे चिल्लाना और शुरू कर देते हैं। ये देखिए मैंने चावल भी रख लिए हैं, जो भी टूटे-ऊटे चावल थे वो मैंने हटा दिए हैं, बिल्कुल फ्रेश आखा चावल है और एक हल्दी की गाँठ रख ली है क्योंकि कलश की स्थापना करनी है तो उसमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अब ये सुबह हो गई है, तो सुबह यानी कि परवा है, परवा की तिथि है। तो सबसे पहले मैं अपने गोपाल जी को, लड्डू को और श्री जी को सभी को मैं एक-एक करके स्नान करा दे रही हूँ, सभी को बैठा दे रही हूँ नए वस्त्र पहन के। देखो मेरे आज लड्डू गोपाल जी बड़े खुश हैं, आप भी देख सकते हैं, मुस्की तो इतना तेज दे रहे हैं कि बता नहीं सकते हैं, बहुत खुश हैं। ये मेरे भोले बाबा हैं, इनको भी मैंने सबको रख दिया है, बैठा दिया है, नए वस्त्र कर दिए हैं। अब मैं पूजा शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को स्नान करा के पोंछ के बैठा दिया है। अब मैं अपनी दुर्गे मैया को पोंछ करके बैठा दूँगी गंगा जल से, साफ कपड़े से मैंने उनको पोंछ दिया है। तो ये गणेश जी की चौकी लग रही है, ये गणेश जी महाराज विराजमान हो गए हैं, सभी विघ्नों को दूर करने वाले गणेश भगवान की जय हो। माता को मैं लहंगा पहना रही हूँ और माता को जो मैंने पेंट किया है बिल्कुल देखो नई माता कितनी सुंदर सी लग रही हैं, जबकि मेरी माता तो 17 साल पुरानी हैं। अब 17 साल की हो गई हैं, हमारे पास है हमारी माता। तो और देखो जब मैं इनको पेंट कर देती हूँ ना, तो माता का स्वरूप ही बिल्कुल बदल जाता है और माता को मैंने नए वस्त्र और माला वगैरह सब कुछ मैंने नया-नया किया है, तो माता बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बस नज़रें नहीं हमारी तो हट रही हैं। और अब मैं माता को श्रृंगार समर्पित कर रही हूँ, तो मैं चूड़ियाँ पहना दे रही हूँ और श्रृंगार में आप
7 सामान रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। वैसे तो 16 रखना चाहिए श्रृंगार में सामान, क्योंकि श्रृंगार 16 होते हैं। अब कलश की तैयारी कर लेते हैं। तो कलश के लिए आप चाहो तो मिट्टी का भी बर्तन ले सकती हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पीतल का लोटा लिया है, तो पीतल का कलश मैं बना के रख लूँगी। इसके लिए मैंने एक पान, उसपे बतासा, फूल, ये आम के पत्ते और कुछ थोड़े से चावल हैं, एक लौंग का जोड़ा है, एक सिक्का है। इस तरीके से मैं कलश में डालने के लिए रख ली हूँ। और अब मैं एक स्वास्तिक बना रही हूँ कलश पे। कलश पे स्वास्तिक बनाते समय कभी भी गलती ना करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, मैंने देखा है बहुत से लोग स्वास्तिक को बीच से काट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही अशुभ होता है। स्वास्तिक सीधी-सीधी लाइन बनाओ, उसके बाद फिर आधी-आधी लाइन बनाना चाहिए। तो इसका आप भी हमेशा ध्यान रखें कि स्वास्तिक को बीच से काटते नहीं हैं। अलग-अलग करके आप बनाइए, जैसे मैंने बनाया है, तो इसी तरीके से स्वास्तिक बनाया जाता है। तो मैंने स्वास्तिक बना लिया है और अब कलश में मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी और कलश को स्थापित कर लेंगे। कलश में स्थापना करते समय हमें गणेश जी का, नौ दुर्गा माता का, यानी माता के 9 स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए, सभी का आह्वान करना चाहिए और सभी को कलश में हमें विराजमान करना चाहिए। सभी देवी-देवताओं का आह्वान करना चाहिए। तो इस तरीके से हम कलश स्थापित कर लेंगे। एक प्लेट में मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, डाल रख लिए हैं, उसके अब मैं कलश में सारी चीज़ें डाल दूँगी और उसके बाद गंगा जल वाला पानी डाल दूँगी। तो इस तरीके से कलश स्थापित हो जाएगा। अच्छा, कलश को आप एक बार में पूरा फिल मत करिएगा, वीडियो में आ नहीं पाया है। आप 7, 5 बार या 9, 11 बार करके थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसको फिल करना है, और जिस बर्तन से आप पानी डाल रहे हैं ना, तो उसको खाली नहीं किया जाता है, थोड़ा-सा पानी बचा रहने दें। अब आम के पत्ते डाल देंगे, उसके ऊपर हम प्लेट रख लेंगे और जो कटोरी प्लेट जो भी रखेंगे उसमें थोड़ा-सा चावल और सिक्का वगैरह रख देते हैं और ये नारियल चुन्नी में लपेट करके इसके ऊपर थोड़ी-सी मौली लपेट देंगे और इसमें टीका करके इस नारियल को विराजमान कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कलश की स्थापना करी है। हाथ जोड़ लेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग आओ और हमारे यहाँ पूजा में विराजमान हो। ये मैं माता के लिए एक मंगलसूत्र लेकर के आई हूँ, बड़ा प्यारा लगा मुझे और माता जब पहन लेती हैं तो अभी आप देखना आगे की क्लिप में कि कितनी माता हमारी सुंदर लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। और ये सब मैं श्रृंगार का सामान लेके आई हूँ, बिंदी के पत्ते हैं और वही श्रृंगार का सामान जो भी होता है, मेहंदी है, तेल है, कुमकुम है और पाउडर वगैरह है, क्लेचर भी ले आई हूँ, शीशा कंघा, चूड़ी, बिछिया, रंग, सिंदूर, ये सारी चीज़ें माता को समर्पित करनी चाहिए। यदि आपने अरेंजमेंट नहीं कर पाया है तो आप सप्तमी या अष्टमी को भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में माता को श्रृंगार ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। वैसे तो परवा को ही चढ़ा देना चाहिए, यदि प्रतिपदा तिथि को ही चढ़ा देना चाहिए। अब मैं माता को दर्पण दिखा रही हूँ, माता भी देखो तैयार होके देख रही हैं कि हाँ, मैं कितना सुंदर लग रही हूँ। माता तो फिर सुंदर हैं ही, वो क्या कहने वाली बात है। तो माता तो बहुत सुंदर हैं, पूरा सौंदर्य ही उन्हीं से है। तो अब मैंने माता को एक छोटी-सी बिंदी लगा कर के एक नोज़ पिन लगा दी है, तो वो बहुत सुंदर लगती है, पास में देखो तो बहुत सुंदर लगती है। और उसके बाद मैंने पूरी पूजा की तैयारी कर ली है। मैंने बीड़ा लगा लिया है, भोग प्रसाद लगा लिया है, अखंड दीप जला लिया है, मतलब अखंड दीप तैयार करके रख लिया है। तो इस तरीके से पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। और जो भगवान की जो डेली की पूजा होती है वो भी मैंने तैयारी करके रख ली है। तो इस तरीके से अब हम पूजा की शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से तैयारी हो गई है और इतना करते-करते मुझे कम से कम 1 से डेढ़ घंटा लग गया था। इतना समय तो नवरात्रि की पूजा में लग ही जाता है। और अब मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ, उसके बाद माता को धूप-दीप दिखाऊँगी। इसी तरीके से धूप-दीप दिखाएँगे और माता को भोग आरती वगैरह करी जाती है।
तो ये बहुत ही सरल तरीके से पूजा है। हर पूजा में आप हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले कोई भी पूजा हो उसमें पहले साफ-सफाई, स्नान, वस्त्र इत्यादि करे जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद हम धूप-दीप और फल, मेवा, फूल जो भी होता है वो माता को समर्पित करते हैं। मैंने फूल माला भी चढ़ा दी है, उसकी क्लिप मैंने बना नहीं पाई और फूल माला वगैरह बना कर के माता की पूजा करी है। अखंड दीप भी प्रज्वलित हो गया है, तो बोलिए सच्चे दरबार की जय, माँ भगवती की जय। अब मैं टीका लगा रही हूँ, सिंदूर चढ़ा रही हूँ। 9 दिन के लिए आप अलग से सिंदूर रखिएगा। उसके बाद आप 9 दिन के बाद वो सिंदूर खुद यूज़ कीजिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से सभी को सिंदूर समर्पित करेंगे और जो सिंदूर है वो हमें जो दीपक वगैरह हैं उनमें भी टीका ज़रूर करना चाहिए। दीपक को खाली नहीं छोड़ते हैं और दीपक में थोड़े-थोड़े चावल के दाने भी आप डाल दीजिए। तो थोड़े से चावल के दाने डालने से अखंड दीप बहुत अच्छा जलता है और अखंड दीप में थोड़ा-सा मीठा भी डाल देना चाहिए, ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। तो थोड़ा-सा मीठा अखंड दीप में और थोड़े से चावल आप भी डाल दीजिएगा। इस तरीके से भगवान को, माता को हम भोग लगाएँगे और प्रथम दिवस के भोग में हम सफ़ेद बर्फ़ी या सफ़ेद ही कुछ भोग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि शैलपुत्री माता को सफ़ेद चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। सफ़ेद पुष्प समर्पित करना चाहिए और सफ़ेद ही उनको भोग भी लगाना चाहिए। तो मैंने दूध की बर्फ़ी का भोग लगाया है और ये देखिए मैं फल वगैरह का भी भोग लगाया है। कोई भी पूजा हो उसमें फल और बर्फ़ी वग़ैरह पेड़ा बर्फ़ी का तो भोग लगता ही है और मेवा का भी भोग मैंने लगाया है। अच्छा ये मेवा जो है ये मैं रख देती हूँ, मेवा मिश्री मिला कर के और 9 दिन मंदिर में ही रखा रहने देती हूँ। वो मैं इस भाव से रखती हूँ कि हो सकता है कि कभी मैं पूजा में लेट हो जाऊँ या भोग लगाने में लेट हो जाऊँ, तो फिर माँ भगवती अपना स्वयं भी खा सकती हैं। मतलब मंदिर को स्थान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा-सा भोग हमेशा ही रखा रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये मैं सुबह-शाम माता के सामने रख देती हूँ, वैसे इसको बंद करके टिफ़िन में यहीं पे रखा रहने देती हूँ। और जब नवमी होती है तो फिर इसको हम सभी में बाँट देते हैं। तो इस तरीके से मैंने माता को भोग और बीड़ा समर्पित किया है। बीड़ा में आप पान, बतासा, सुपारी, इलायची और 2 लौंग फूल वाली रखिएगा। इसी तरीके से बीड़ा लगाते हैं। तो इस तरीके से माता की पूजा हो गई है और माता बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत अच्छा माहौल बनता है जब पूजा होती है, बहुत ही पॉज़िटिव लगता है और नवरात्रि में 9 दिन आप अग्यारी ज़रूर किया करें। ये देखिए मैं अग्यारी की तैयारी कर रही हूँ, तो ये मैंने आम की लकड़ी और गाय के गोबर का छोटा-सा कंडा, ये मैं घर में ही बना लेती हूँ। गाय का गोबर मँगा कर के छोटे-छोटे कंडी टाइप की बना के रख लेती हूँ सुखा के, तो वो प्योर भी होती हैं और कोई भी हवन करें तो उसमें उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। वो बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती हैं और घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको दूर करते हैं ये। तो आम की लकड़ी और गाय का कंडा ज़रूर रखिएगा और अब इसमें कुछ हम आहुति दे देंगे। माँ भगवती के मंत्रों के साथ आप आहुति दीजिएगा, जैसे कि एक बहुत ही सरल छोटा-सा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तो आप इसकी आहुति दे सकते हैं 5, 7, 11 जितनी आप चाहें। उसके बाद हम माता की आरती कर लेंगे। गणेश जी की सबसे पहले आरती करते हैं, फिर माता की आरती करते हैं और आप चाहें तो आप जो भी चाहें आप उतनी आरतियाँ कर सकते हैं। इस तरीके से माता की हमने पूजा कर ली है और बाद में माता पे कुछ रुपए भी चढ़ा देते हैं, जिससे कि पूजा में कुछ गलती या कुछ चूक रह गई हो, चूक तो रह ही जाती है हम सभी से, तो उसके लिए हो जाता है तो रुपए चढ़ा देनी चाहिए कि उससे पूर्ति हो जाती है और क्षमा याचना माँग लेनी चाहिए और इसके बाद मैं कुछ पाठ करती हूँ, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं नित्य करती हूँ, तो उसका मैं पाठ करूँगी, चालीसा करूँगी, तो इस तरीके से मेरी पूरी पूजा संपन्न हो गई है और बड़ा अच्छा लगा। इस तरीके से आप 9 दिन माता की सेवा करें, माता का गुणगान गाएँ और शाम टाइम माता का भजन करें। शाम को भी आरती करी जाती है और भोग आरती वगैरह मतलब किया जाता है। इतना तो करिए ही करिए और इस तरीके से आप भी अपने यहाँ बहुत सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं।
और अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस तरीके से पूजा हो गई है दोस्तों। बाद में आप घर में एक बंधन भार बना लें। हो सके तो आप पहले भी बना लें, लेकिन यदि समय ना हो तो आप ये सब दिख बाद रही में होंगी भी जो हमने बंधन कहा भार बना सकते लिख हैं, रही। जिसको तोरण भी कहते हैं। इसको मुख्य द्वार पे लगाना चाहिए। इसको मुख्य द्वार पे लगाने से घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है और घर में एकदम पूजा पाठ का और त्योहार जैसा माहौल हो जाता है। तो ये एक तोरण बना के घर में लगानी चाहिए। वैसे आप चाहें तो आप घर के कम से कम 4 से 5 जो गेट होते हैं उनमें सभी में लगाना चाहिए, लेकिन अगर ना इतना हो पाए तो कम से कम जो मुख्य द्वार होता है उस पे ज़रूर लगाना चाहिए और हो सके तो एक आप अपने मंदिर में भी टांगें। लगा करके, बना करके इसको बनाना देखिए बहुत आसान होता है। इसमें गाँठ किस तरीके से लगाते हैं आप देख सकते हैं। 2-2 पत्ते ले लेने हैं और उसके बाद थोड़ा-सा उसमें 2-3 अंठे लगा लो, यानी कि 2-3 बार उसको घुमा बंद लेते हैं कर और दो अभी उसके बाद ना 2 पूरा उँगली में हो फँसा करके गाँठ लगा देते हैं, तो ये कभी भी खुलती नहीं है। और इसमें गाँठ बंद कर दो। उस तरीके से नहीं लगाते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल लगाते हैं। तो ये देखिए तोरण हमारी बन कर के तैयार हो गई है और इसको इसी तरीके से मैं 2 तोरण बनाऊँगी, एक घर में लगाऊँगी अंदर मंदिर में और एक लगाऊँगी मैं बाहर।